हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस का जो हमारे पास ये सीरीज था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको हम लोग देख रहे थे और उसी के आगे हम लोग आज और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 के जो क्वेश्चन है उनको हम आज करवाने वाले हैं। और बहुत ही शानदार ढंग से आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट के माध्यम से और सारे डिटेल को हम बताएंगे और आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेट हो गई है आने में क्योंकि जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर जो आजमगढ़ में खुला है और उसी को ओपनिंग कर लेकर के थोड़ा सा समय हम लोग को ज़्यादा लग गया। और अब आपको आगे जो भी क्लासेज होंगी और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को मिलेगी। आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला क्वेश्चन आज का है, समीकरण को हल करें। ठीक है, समीकरण को हल करें 60/5 गुणे 16-8/2 भागे 3 बराबर इसको पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि बॉडमास रूल आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोग बॉडमास रूल आएगा तो सबसे पहले हम लोग किसको ध्यान देते हैं, जो हमारे ब्रैकेट में चीज़ें होती है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को बॉडमास रूल अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है 8 में अगर हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार में भाग जाएगी, 4 बार में। यानी कि 16 में से अगर 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 12 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर हम लोग 60 में अगर 5 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में। और 12 गुणे में 12 भागे 3। ठीक है, फिर से इसको हम लोग 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 में। और 12 गुणे में 4 कितना आ जाएगा, 48। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 48। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 4/5 और 2/3 में अंतर बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास 5 और 3 का एलसीएम आएगा, कितना आएगा बेटा, 15। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। और यहाँ से आप लोग देखिएगा कि 5 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा और 3 चौके 12 माइनस 3 से इसको 12 हम लोग काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 दूना में 10 यानी कि 2/15। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और ऐसे ही जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। 30, 60 और 72 का यानी कि 30, 60 और 72 की बात करें, इस टाइप की जब भी हमारे पास महत्तम समापवर्तक की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो दो नंबर हो आपस में करीब हो। ठीक है, दो नंबर कैसे हो, आपस में करीब हो। ठीक है, और जो नंबर करीब होते हैं उन्हीं का हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंस। यानी कि 72 में से अगर 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि जो हमारे पास 12 आता है यही इसका महत्तम समापवर्तक हो सकता है या तो फिर इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक, अगर ये नंबर सारे नंबर को डिवाइड कर देता है तो ठीक है, नहीं तो जो इनके फैक्टर होंगे 12 का जो फैक्टर होगा वो डिवाइड करेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि 12 से न 30 कट रहा है, 12 से 60 तो कट जाएगा, 12 से 72 कट जाएगा, लेकिन 30 नहीं कट रहा है, इसलिए इसका 12 एचसीएफ तो होगा नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, 3 गुणे कितना कर लेते हैं, 6 गुणे 2। ठीक है, 6 गुणे 2 कर लेते हैं, ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कट जाएगा कि नहीं, 6 5 30 और 6 10 में 60, 12 6 72, यानी कि तीनों को 6 काट रहा है। ठीक है, जब तीनों को 6 काट रहा है तो यानी कि यही 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और यही 6 क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की देरी है और अगर आप समझ गए तो पेपर में बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 9.87 प्लस 6.54
+3.21 को सॉल्व कीजिए। और ये भी हमारे पास जो है 2018 का ये भी क्वेश्चन है यूपी पुलिस का, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीपी लिख देते हैं भैया, ठीक है। और ये भी यूपीपी 2018 का है और ये भी यूपीपी 2018 का, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 4 1 5 7 5 12, 2 2 2 सब में है, यानी कि कितना आएगा 2 2 यहाँ पर है, 5 2 7 5 2 7 और 8 7 15, 15 को 5, ठीक है, ये तो आएगा। और 15 को 5 1 6, इसका एक कैरी भी तो है, 6 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 0.62 ये तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि जब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए तो अगला नंबर हमको कैसे सॉल्व करना है, अगले नंबर को कैसे देखना है। अब यहाँ पर हम लोग दशमलव के इधर वाले को सॉल्व करेंगे, 3 और 6 3 9 9 9 18, यानी कि 18 को 8 कैरी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास 18 आ गया है और यहाँ पर कितना आया था 16 और एक कैरी है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, इधर आकर के 19 हो जाएगा, यानी कि 19.62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 16 था तो 16 यहाँ पर लिख लिए, एक कैरी था, 18 यहाँ पर इनको ऐड करने के बाद आ रहा था, 1 को ऐड कर दिए, यानी कि 19 हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 15 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो सबसे, जो हमारे पास सबसे छोटे नंबर की बात होती है वो होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि इन नंबर को क्या करते हैं, इन नंबर से वो कट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले या तो हमारे पास एक बेसिक मेथड होता था 15 30 और 24, इस हिसाब से लेकर के ऐसे हम लोग काट लेते थे। एक तो ये मेथड है, ये बेसिक मेथड है, इसको हम करवा देते हैं 15 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24, 2 से इसको काटेंगे 15 15 और 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे 15 और 15, यहाँ पे कितना जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे 3 5 6 15, 3 5 6 15, 3 1 9 3, 5 से काटेंगे ये कट जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 5 120, यानी कि ये तो हमारे पास एक बेसिक मेथड है। यानी कि अगर आप लोगों को ध्यान दें कि अगर आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, आप बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं और इसका ट्रिक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक का माध्यम देखिए कि जो ट्रिक कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 15 30 और 24 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास दो नंबर तो कट रहे हैं, यानी कि हम लोग अगर इसको क्या करें कि एलसीएम अगर हम लोग मान लेते हैं, मान ले अगर एलसीएम 30 है, ठीक है, तो जब एलसीएम हम लोग क्या किए हैं, माना गया है, माना गया एलसीएम कितना है 30 है। अब इसको देखिए कि 15 से तो ये कट जा रहा है, 30 से ये भी कट जा रहा है, लेकिन क्या 24 से ये कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक किससे बनाया, 6 और 4 से मिलकर के बनाया गया इसको, 6 चौका 24 से कितना आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको किस किस नंबर से बनाया गया, 6 गुणे में 5 से, यानी कि 6 5 30 से मिलाकर के बनाया गया। तो क्या अगर हम लोग यहाँ पर देखें 6 तो कॉमन है दोनों में, अगर यहाँ पर 5 तो है ही ऑलरेडी, और अगर हम लोग 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास ये नंबर बन जाएगा जिससे कि ये डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर 4 से अगर 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 120 आएगा, और 120 क्या 24 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा ये, 5 चौको 20 और 5 दूना 10 2 12, यानी कि डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों मेथड हम आप लोगों को बता दिए, जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगे दोनों को फॉलो कीजिएगा, और जिससे आपको जिस वाले कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड बन जाए उस कमांड को आप लोग आगे फॉलो कीजिएगा और क्वेश्चन में उसी को अप्लाई करिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिएगा जब भी वर्ग संख्या की बात अगर करते हैं, किसी भी नंबर का अगर वर्ग निकालने की बात करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि पहला डिजिट है क्या, पहला डिजिट है क्या, क्या यहाँ पर
चारों ऑप्शन में क्या पहला डिजिट 5 है? अगर ये 5 पहला डिजिट है तो हम लोग मान लेते हैं कि जो भी संख्या होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 5, जिसका हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा 25 बनेगा। यहाँ पर देखिए 25 25 25 25 चारों में है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो अगला नंबर होता है, अगले नंबर को एक के डिफरेंस में तोड़ते हैं। किसके? एक के डिफरेंस में तोड़ते हैं। ठीक, और एक के डिफरेंस में तोड़ने का मतलब क्या है, यहां पर देखिएगा कि जो हमारे पास 72 है, 8 8 गुणे में 8 9 72, क्या ये डिफरेंस में है? एक डिफरेंस इनका आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब एक डिफरेंस आ रहा है तो यानी कि ये तो पूर्ण वर्ग है। यहां पर देखिएगा कि 9 और 10, यहाँ पर एक किसका है, एक 9 ले सकते हैं, एक 10 ले सकते हैं, और यहाँ पे इनका अंतर क्या आ रहा है बेटा, एक आ रहा है। जब अंतर एक आ रहा है यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग होगा। अब उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं 36 को, 6 गुणे 6, अगर 6 के 36 अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या ये डिफरेंस में टूट पा रहा है, नहीं टूट पा रहा है। और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा 7 और 8 में टूट जाएगा, डिफरेंस इनका लेंगे तो कितना आएगा बेटा, एक आएगा, 7 बटे 56 होगा। क्या यहाँ पर हमसे पूछा है कि वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि हमारे पास पहला भी है और ये भी है, ये भी है, और यही क्वेश्चन हमारे पास वर्ग नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात आती है कि सर आप इसको बता तो दिए कि ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग नहीं है, यानी कि यहां पर ये वर्ग की बात अगर की जाए तो ये वर्ग किसका है बेटा 95, यानी कि 95 का ये वर्ग है। अब आप बोलोगे कि सर क्यों 10 नहीं लिए होगे, 10 इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, उसके जो हमारे पास छोटा वाला संख्या होता है उसके जस्ट अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ की जो संख्या है ये आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 9 से अगर 10 में हम लोग अगली संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, इसलिए हम लोग इसका क्या लेते हैं 9 लेते हैं, और ऑलरेडी ये 25 का क्या होगा 5। इसी तरह से इसको देखें हम लोग, यहाँ पर भी वही कहानी 85, यानी कि 85 का ये क्या है वर्ग है, और ये भी किसका वर्ग है, ये भी 75 का वर्ग है, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप सभी तक सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद और भी आप लोगों को मैं 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 80 भागे 5 गुणे में 26 - 8 भागे 3 भागे 12। अब ये भी यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा कि ब्रैकेट से इधर देखिएगा कि क्या है 80 भागे 5, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितनी भाग में कटेगा ये, ठीक है 16 भाग में। ठीक है, 16 बार में तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 26 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16, 16 ही तो आएगा। ठीक है, और 8 8 16 26, यानी कि 16 आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक, भागे भागे कितना आ जाएगा बेटा 3, और भागे 12। हमारे पास यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे कि 16 गुणे में 16 बटे कितना है 3 भाग में है, और ये भी इसके बटे में कितना बेटा 12। ठीक, और यहां से हम लोग इसको देखें तो सॉल्व करें आसानी से, क्या निकल करके आएगा। ठीक है, 8 6 14 कितना आएगा बेटा, यहाँ से गलत हो रहा है, यहाँ पर 18 आएगा ना, 18 आएगा ना बेटा, ये गलती हो गया, सॉरी 18, यानी कि यहाँ से देखिए 3 छक 18 और 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा बेटा 8 बार में, और 8 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, आइए की चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होगी, और इस टाइप के क्वेश्चन ओनली कितने सेकंड लगने चाहिए 10 से 12 सेकंड। आप लोग 10 से 12 सेकंड में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 10.77
+6.59 + 2.26 इसको सॉल्व करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 9 6 15, 15 7 5 12, 22 को 2। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा कि 2 2 4 और 5 4 9 और 9 9 7 9 7 16, 16 को 6। कैरी कितना है? कैरी कितना आएगा बेटा? 1 अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 2 8 और 10 8 18, 18 1 19, यानी कि 19.62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19.62। ये भी क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछा गया था और दोनों शिफ्ट में इसका आंसर यही होगा। और दोनों शिफ्ट के जो पेपर हुए थे उन दोनों पेपर में यही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने के लिए आप लोगों को मिला था। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।